श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में योग्य संतान के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ग्रह की कैसी स्थिति हो जो हमारी संतान योग्य होगी और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाली होगी, पिता के नाम को रोशन करने वाली होगी, प्रतिष्ठा दिलवाने वाली होगी, अपने कुल का दीपक होगा, अपने जो संस्कार जो मर्यादाएं अपने परिवार में होंगी उसको आगे बढ़ाएगा। कौन सी ऐसी संतान होती है, कौन से ऐसे योग बनते हैं कुंडली में जो बच्चा बहुत लायक होता है, अपने माता पिता के सुख देने वाला होता है। देखिए, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी ये कुल परंपराओं वाला होता है। ये इसका संबंध वसीयत से, कुटुंब से है, परिवार से है, क्योंकि ये सीधा इस भाव को देखता है, सुख भाव को। तो इस भाव का संबंध हमारे विरासत से है, पिता से है। पिता से इसका संबंध जोड़ा गया दसम भाव को। तो दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों की स्थिति आपको देखना है, और पंचम भाव की स्थिति को। नवम का स्वामी और दसम का स्वामी दोनों लग्न में बैठ जाएं। देखिए, जैसे इस कुंडली में मंगल और शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो ये योग आपको बहुत लायक पुत्र बनाता है। आप अपने पैतृक संपत्ति को सजो के चलने वाले होते हैं, माता पिता को सुख देने वाले होते हैं, और धर्म पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं। अनैतिक कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे आपका खानदान परिवार लज्जित हो और आपके नाम कलंकित हो। तो नवम भाव आपके भाग्य को होता है, तो आप भाग्यवान भी होंगे। आपके नवम दसम का ये योग केंद्र में बनेगा, तो सीधा देखिए, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, दोनों केंद्र त्रिकोण में ये भाव होता है, बली हो गया है। तो ये भाव आपको वंश परंपरा में कुल दीपक, आपको कुल में प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। और लग्न का स्वामी यदि पंचम से इसका संबंध हो जाए, पंचम का स्वामी लग्न में हो जाए, लग्न का स्वामी पंचम में हो जाए, ये भी आपके लिए एक केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। ये भी आप संतान विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाली और पढ़ी लिखी, शिक्षित, संस्कारित आपको संतान प्राप्त होती है। इस स्वामी यहाँ पे सूर्य होना से तीव्र बुद्धि का बच्चा होगा आपका। इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, देखिए, इसका स्वामी लग्न में जो राशि है उसका स्वामी पंचम में बैठ गया, पंचम का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठा है। ये भी योग, अलग अलग योग बनते हैं, तो आपके बच्चा प्रसिद्धि और सम्मान दिलाने वाला व्यक्ति होगा। इसके और पंचम का स्वामी नवम से इसका संबंध बन जाए, या पंचम का स्वामी दसम में हो जाए, तो ये भी आपको योग्य संतान की प्राप्ति कराती है। तो ये सब चीज़ें कुंडली में ऐसे बनती हैं जिससे हमारे कौन सा ग्रह किसका कारक है, ये सब जानने की भी ज़रूरत होती है। तो आपका बच्चा, ये संतान विद्या बुद्धि सबका ये कारक होता है। इसके स्वामी की अच्छी स्थिति से आपकी अच्छी संतान होगी, प्रेम में आप आगे होंगे, आपसे प्रेम करने वाली संतान होगी, आपके प्रति उसका जुड़ाव होगा। दसम में बैठा होगा आपका ये स्वामी, तो आपका पिता की परंपराएं, पिता खानदान परिवार के बारे में आप बहुत सोच के बहुत उच्च पद पे प्रतिष्ठित होंगे। यहाँ पे बैठा है तो माता के प्रति आप बहुत ध्यान देंगे, उनकी भावनाओं को कदर करेंगे। तो इस तरह पुत्र और संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार।